शहर से दूर शमशान के पास एक टूटा फूटा मकान था। दिन में वो सिर्फ खंडहर लगता था, लेकिन रात में लोग कहते थे वहां दीवारें सांस लेती हैं। कहानी मशहूर थी, जो भी रात में वहां गया सुबह कभी लौट कर नहीं आया। अमित इन बातों पर हंसता था। उसे भूत प्रेत आत्मा सब वहम लगते थे। एक रात जिद में आकर वो अकेला उस मकान की ओर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सड़ी हुई बदबू और बर्फ जैसी ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया। पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अचानक उसने किसी निकली और सब कुछ काला। अमित की आंख खुल गई। वो अपने कमरे में था, पसीने से भीगा हुआ। सपना था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वही सड़ी हुई बदबू कमरे में फैल गई। उसने दीवार की तरफ देखा। खून से लिखा था, अगला कौन। अगली शाम वो अपने दोस्तों के साथ शमशान गया। सबने कहा, डर गया था क्या? पुजारी बुलाया गया। हवन मंत्र पूजा सब शुरू हुआ। आग की लपटें अचानक तेज हो गईं। अमित को महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा। वही औरत, इस बार सीधी खड़ी थी, आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे। अचानक आग बुझ गई। पुजारी चीख पड़ा, ये आत्मा अभी भी यही है। जमीन पर सबकी परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन अमित की परछाई गायब थी। शमशान में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर अमित की परछाई लौट आई, लेकिन वो हिल रही थी, जबकि अमित बिल्कुल स्थिर था। औरत की आवाज अब सीधे उसके दिमाग में गूंजी, तू लौट आया है, अब जागने का समय खत्म। दोस्त भागने लगे, लेकिन रास्ता अंधेरे में गायब हो गया। औरत ने अमित की तरफ उंगली उठाई। कल रात सपना नहीं था। जमीन फटने लगी, ठंडी हवा सबको जकड़ने लगी। मैंने छोड़ा था। वो मुस्कुराई, तुम ही लौटे। सुबह गांव वालों ने शमशान में एक नाम सुना, अमित, और मकान की दीवार पर लिखा था, अब कहानी पूरी हुई। लेकिन कुछ दिन बाद अस्पताल में अमित की आंख खुल गई। डॉक्टर बोला, 3 दिन से बेहोश थे, डर की वजह से। सब ठीक लग रहा है। घर लौटते समय उसका फोन बजा। अननोन नंबर। मैसेज था, अब तुम्हारी बारी नहीं। उस रात उसके कमरे में ठंडी हवा चली। दीवार पर नया संदेश उभरा, कहानी खत्म नहीं होती। पीछे से फुसफुसाहट आई, तू तो बस संदेश वाहक था। आईने में अमित ने अपनी परछाई देखी। परछाई मुस्कुरा रही थी, और आईने के पीछे सफेद साड़ी में वो औरत खड़ी थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कहीं दूर किसी और ने एक पुराने मकान का दरवाजा खोला।